coordinates of foci, centricity, latus rectum, and equation of directrices of hyperbola 9x square minus 16y square minus 72x plus 96y minus 144 इक्वल टू 0। परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। सबसे पहले x के टर्म्स को एक साथ करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x और y वाले में माइनस 16 कॉमन लेंगे तो y स्क्वायर माइनस 6, ठीक है। और राइट में क्या है 144 कांस्टेंट को राइट में भेज देते हैं। अब इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय 2 तो 4 का स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट हमने कर दिया इस ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे क्या करेंगे डिवाइड बाय 2 तो 3 आ जाएगा प्लस 9 माइनस 9, ठीक है। अब इनको एक साथ लिखो तो 9 टाइम्स x माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 16 टाइम्स y माइनस 3 होल स्क्वायर और इज इक्वल टू में क्या आएगा, जरा देखो हमने 16 को तो यहाँ पर एडजस्ट कर दिया, माइनस 16 इंटू 9 कितना हुआ, 16 9 का कितना होता है 144, तो 144 माइनस है इधर आके प्लस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे माइनस 16 इंटू 9 ये और ये टर्म एडजस्ट हो गए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, राइट में आएगा माइनस हो जाएगा माइनस 144 तो ये कट जाएगा और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 4 होल स्क्वायर अपॉन 144 अपॉन 9 दैट इज 16 माइनस y माइनस 3 होल स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास दिखाई पड़ रही है, ठीक है, जिसमें अगर हम x माइनस 4 को कैपिटल x एंड y माइनस 3 को कैपिटल y से रिप्लेस कर दें तो एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 हाइपरबोला, ठीक है, जिसका सेंटर क्या होता है x 0 एंड y 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0, y माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से सेंटर मिल गए 4,3, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट क्या लिखना है, एसेंट्रिसिटी लिखनी है। वी हैव दिस रिलेशन b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1। व्हाट इज b स्क्वायर, b स्क्वायर इज 9, a स्क्वायर 16, e स्क्वायर माइनस 1, तो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाँ 5/4 आ जाएगा e यहाँ से, ठीक है। आगे फोकाई लिख देते हैं, तो फोकाई में x कोऑर्डिनेट क्या होता है प्लस माइनस a, ठीक है, एंड y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 अगर हमारा हाइपरबोला इस फॉर्म में है, ठीक है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट इज स्मॉल x माइनस 4 एंड प्लस माइनस a, व्हाट इज a is 4, e is 5/4, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस 3 दैट इज 0, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, 4 4 कट गया प्लस माइनस 5, तो x की वैल्यू एक बार प्लस ऐड होगा 9 आ जाएगी, एक बार माइनस 5 प्लस 4 तो माइनस 1, तो x की वैल्यू एक बार माइनस 1 जबकि y 3 रहेगा। फोकाई के कोऑर्डिनेट्स 9,3 एंड माइनस 1,3, ठीक है। लेटस रेक्टम निकाल लेते हैं। लेटस रेक्टम क्या होता है, दैट इज 2b स्क्वायर अपॉन a। देखो ये चीज x और y पे डिपेंडेंट नहीं है, तो ये a और b पे डिपेंडेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सेस चेंज हो गई हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। प्लस माइनस a बाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 4 इज प्लस माइनस a इज 4 बाई e इज 5/4, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, दो लाइंस मिल जाएंगी, ठीक है, ओके। देखते हैं एक बार क्वेश्चन, जिसको नहीं समझ आ रहा वो देखो एक बार। देखो तुम्हें क्या गिवन है क्वेश्चन में, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ गिवन है, ठीक है। तो ट्रांसवर्स एक्सिस 2a के बराबर होती है, लिख लिया हमने, ठीक है। तो a की वैल्यू हमें हाँ सेंटर एंड फोकस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ओके। तो सेंटर अगर 1,0 है एंड फोकस 6,0 है, ठीक है, तो फोकस सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना होता है भाई, ये तुम्हारा अगर सेंटर में 1,0 है तो हाइपरबोला की इक्वेशन में x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला की इक्वेशन में बस हमें a और b निकालना है, ठीक है। a हमारे पास आ गया, b इज द प्रॉब्लम, ठीक है। अब b निकालने के लिए a पता है, e अगर निकल जाए तो हमारा काम हो जाए, ठीक है। अब देखो हमने अभी तक ये वैल्यू यूज नहीं करी है, कितनी होती है a के बराबर होती है ये डिस्टेंस। अब क्योंकि दोनों पॉइंट्स हमें गिवन है तो a की वैल्यू कितनी दिखाई पड़ रही है, डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकते हो जिसको नहीं समझ आ रहा, ठीक है। तो a 3 तो e इज 5/3, तो b इज b स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं, दिस इज a स्क्वायर
ई स्क्वायर माइनस 1, तो 25/9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 16, ई स्क्वायर इज 16, ठीक है। तो x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 9 माइनस y माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1।